तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा से आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और आपके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। आप हमेशा व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इस स्वस्थ जीवन की यात्रा में कि हम लोग कैसे आजीवन स्वस्थ रहें और रोग एवं दवाई मुक्त जीवन को जी पाएं। और जो वेद कहते हैं कि जीवेम शरदशतम, हमारी आयु 100 वर्ष की हो और 100 वर्ष तक जीते जीते हम लोग स्वस्थ रहें, आनंद में हमारा जीवन हो। तो प्रिय बंधुओं, आज का जो विषय है हमारा वो है कि क्या एक प्रश्न आया था कि क्या संजीवनी क्रिया और जीवनदायिनी भोजन प्रथा से और उपवास करने से शरीर की गांठें भी पिघल सकती हैं? तो मैं कहूँगा जी हाँ। तो प्रिय बंधुओं, गांठों पर हम लोग चर्चा करें उससे पहले जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम लोग किसी भी रोग को ठीक करने का दावा नहीं करते, हम केवल शरीर के शोधन की बात करते हैं। और जब शरीर का शोधन होता है तो स्वतः ही सारी की सारी बीमारियां शरीर से बाहर होती हैं। हम लोग केवल परमपिता परमात्मा के दिए हुए इस अनमोल उपहार को, माने इस आपके शरीर को मौका देते हैं और ये शरीर खुद को हील करता है। इससे बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में कोई और नहीं है। हमने कभी किसी पैथी की बुराई नहीं की, हमने कभी किसी व्यक्ति की बुराई नहीं की। हम सिर्फ आपको एक बात कहते हैं कि इस अपने शरीर को अवसर दें, ये सब कुछ कर सकता है। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ें। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं मेरी खुद की माँ का। जैसे बाज के जीवन में बाउंस बैक होता है लाइफ में, ऐसे ही हमने अपनी आंखों से अपने सामने माँ के जीवन को बाउंस बैक होते हुए देखा है। जो लोग मुझे जानते हैं, पारिवारिक संबंध हैं, वो लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं और उनको पता है। मेरी माताश्री की आयु 75 वर्ष की है, लेकिन आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि 50 वर्ष की है। तो यहाँ पर करीब करीब आज सुबह जो हमने वेट किया था तो वो माँ का वजन आया 72 kg। तो 1 क्विंटल से चले थे हम और 72 kg पर आ गए हैं। और इतने वजन के साथ में माँ की उम्र भी 25 से 26, 23, 27, 28 साल घट गई है, कम हो गई। और बड़ी बात यह है कि माँ के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन अब करीब करीब 40% बाल जो है ना माँ के ब्लैक हो गए हैं, काले हो गए हैं। तो ये संजीवनी क्रिया, ये जीवनदायिनी भोजन प्रथा आपको एक नया जीवन देगी और कहीं से भी लाइफ में आप बाउंस बैक कर सकते हैं। कोई भी रोग आपको, कोई भी व्याधि है, आप वहां से उस व्याधि से मुक्ति पा करके दोबारा से नए जीवन में आएंगे। तो प्रिय बंधुओं, आगे बढ़ते हैं कि क्या शरीर की गांठें भी खत्म हो सकती हैं संजीवनी क्रिया के करने से? निश्चित रूप से आपके शरीर में कहीं पर भी कोई भी कैसी भी गांठ है, चाहे वो केवल मसल्स की गांठ है, डेड सेल्स की गांठ है, या वो कैंसर की गांठ है, कैंसर का ट्यूमर है, जब आप शोधन करेंगे शरीर का, जब आप उपवास पे आएंगे, जब आप जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपके शरीर की सारी गांठें खत्म हो जाएंगी। हाँ, इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा, मैं 3 महीने कहता हूं अक्सर, 3 महीने संजीवनी क्रिया करें, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि 3 से 6 महीने का मैं समय मांग रहा हूं आपसे। कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने आप मुझे दें, आपके शरीर की सारी गांठें खत्म हो जाएंगी। वो चाहे कैंसर की ही गांठ क्यों ना हो। अब कैसे वो खत्म हो रही है उस पर हम थोड़ा सा सत्य और तथ्य पर बात करते हैं। डॉक्टर ओसुमी, जो कि जापानीज बायोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जब आप उपवास पर होते हैं तो आपके शरीर के हेल्दी सेल एक्टिव हो जाते हैं और उन सेलों में विद्यमान एक लाइसोसोम और 50 टाइप्स के अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो एक्टिव होकर के आपके शरीर में जो विद्यमान सेल्स हैं जिनके ऊपर बॉडी का कंट्रोल नहीं है, लाइक हम बात करें कैंसर के सेल्स या डेड सेल हैं या टॉक्सिन्स हैं, माने उन आपके हेल्दी सेल्स का जो टारगेट है, उनको फ्यूल तो इकट्ठा करना है, एनर्जी तो देनी है शरीर को ना, अब शरीर तो चलाना है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, आपके हेल्दी सेल्स, उनके अंदर जो 50 टाइप्स के अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो आपके शरीर से ही फ्यूल को इकट्ठा करते हैं।
डॉक्टर ओसुमी ने नाम दिया अपने रिसर्च को ऑटोफेजी, और उनको 2016 में नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। ऐसे ही किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दे दिया जाता। मैं खुद ये कहने वाला था कि मैं भूखा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं खुद कहता था कि मैं उपवास नहीं करूंगा कभी भी, और ना मैंने कभी किया पहले। लेकिन जब से इस सिद्धांत पर मैंने काम करना शुरू किया, उस दिन से मैंने जो है सर्च किया गूगल पे, पूरी तसल्ली की, रूट से फ्रूट तक जाने का प्रयास किया है, और तब मैंने उस पर काम किया है, और खुद पर काम करके फिर आपको आगे बता रहा हूं, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ तभी बोल रहा हूं। तो प्रिय बंधुओं, आपके जो हेल्दी सेल्स हैं वो एक्टिव होंगे, और उनका टारगेट जो जहां से मतलब ऑटोफेजी मतलब सेल्फ टू ईट, माने स्वयं भक्षी, ये शरीर खुद को खाएगा और खुद से खाएगा। अंदर से जो भी वो सेल्स हैं जिनके ऊपर बॉडी का कंट्रोल नहीं है, सबसे फर्स्ट टारगेट आपके हेल्दी सेल्स का वही होता है। सेकंड, डेड सेल्स को खा जाएगा। अब जो गांठें बनी हुई सारी डेड सेल की ही तो हैं, उनको खा जाएगा शरीर आपका। टॉक्सिन्स को खा जाएगा, अनहेल्दी बैक्टीरियाज को खा जाएगा, महीनों से सालों से पड़े हुए आधे बचे हुए भोजन को आपका शरीर खा जाएगा, हेल्दी सेल्स खा जाएंगे, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके एक्स्ट्रा फैट को खा जाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, वजन कम होगा। मैं बार बार बोलता हूं, बहरा बनना पड़ेगा, ठीक है। बहरा बन गए तो आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे। शरीर में कैसी ही गांठ हो वो खत्म हो जाएगी आपकी। और हाँ, अगर कैंसर की गांठ है तो आपको उपवास पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा उपवास करेंगे उतना जल्दी आपकी गांठ जो है ना वो रिमूव होगी। बट लिसन योर बॉडी, बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है। मैं बात कर रहा हूं कम से कम की, 1 दिन का करें, आप 2 दिन का कर सकते हैं, आप 3 दिन का कर सकते हैं, आप 4 दिन का कर सकते हैं, आप 5 दिन का, माने आप 10 दिन का कर सकते हैं, आप 20 दिन का भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। लेकिन उपवास के दौरान विश्राम करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। आप अपनी दिनचर्या के कार्य करते करते उपवास नहीं कर सकते। अब मेरी तरह तो जुनून आपके दिमाग में है नहीं ना। मैं तो अब आज चौथा दिन है उपवास का, तो उपवास भी है, साथ में अपने कार्य भी करता हूँ, पेशेंटों को भी देखता हूँ सारा दिन। मतलब जब लोग आते हैं तो उनके सामने ये कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से लोग इस प्रक्रिया को, इस जीवनदायिनी भोजन प्रथा को, संजीवनी क्रिया को अपने जीवन में अपना लें और अपने पूरे परिवार को रोग एवं दवाई मुक्त बना लें। तो पूरा दिन ऐसे ही कम से कम 15 से 16 पेशेंटों के साथ ऐसे ही अपने हरियाणा में बोलते हैं कि भोगता हूँ, बोलता हूँ, उनको समझाता हूँ, और बोलने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। लेकिन अभी की आज बात करेंगे तो आज चौथा दिन, आपको कहीं से भी नहीं लग रहा होगा कि एनर्जी लेवल डाउन है मेरा। तो जितना ज्यादा जो है मतलब एक पागलपन, एक जुनून है, मैं खुद पर रिसर्च कर रहा हूँ, खुद पर काम कर रहा हूँ, सीधी सी बात, शोध कर रहा हूँ। तो इसीलिए एक जज्बा है अंदर। तो इसी जज्बे के साथ में, इसी एक श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको उतना ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जब आपको लगे कि अब नहीं हो रहा है तो आप रस आहार पे आ जाएं। और जिस दिन उपवास तोड़ेंगे, अब भी आप सभी ध्यान से सुन लें कि जो लोग उपवास कर रहे हैं अभी मेरे साथ साथ में, अब जिस दिन उपवास तोड़ेंगे तो उस दिन फर्स्ट टू ईट जूस लेना आपको। फर्स्ट टाइम में कोशिश करना कि आपका करेला, टमाटर, खीरा और आंवला, इन 4 चीजों का आप रस बनाएं। इनमें से कोई चीज एक आध ना हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। और उसको शुरुआत में जब आप लें तो चम्मच से लें, थोड़ा थोड़ा करके, या बिल्कुल सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा जूस पिएंगे। फर्स्ट टाइम में आप आधा गिलास जूस ही पिए, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद में फिर आप जो है ना दोबारा आधा गिलास जूस लें, उसको थोड़ा तेज स्पीड में आप पी सकते हैं घूट घूट के, और उसके बाद फिर पूरा गिलास जूस पिए। थोड़ी देर के बाद में, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद में वो गिलास, आप पूरा गिलास जूस पी सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको उपवास तोड़ना है। ऐसा नहीं करना कि आप एकदम से गिलास पूरा गट 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 पी गए, नहीं, आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने दिन से वो उपवास पे था। तो जब भी आप उपवास तोड़े तो इसी प्रकार से आपको उपवास तोड़ना है, उसके बाद आप फलाहार पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये उपवास तोड़ने का तरीका रहेगा। तो इसीलिए फिर बंधुओं, आप जब उपवास पे जाएंगे तो आपकी ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाएगी, आपका शरीर खुद उन गांठों को खा जाएगा। और जब संजीवनी क्रिया साथ साथ करेंगे तो शरीर का जो दोष है, जो मल है, जो गंध हमारी बड़ी आंत में भरा पड़ा है, वो सारा का सारा निकल जाएगा। जो लोग इस प्रक्रिया को कर रहे हैं वो बहुत बखूबी जानते हैं कि कितना गंध लेकर के हम लोग घूम रहे थे। जब नहीं खा रहे हैं तो भी इतना गंध अंदर से निकल रहा है। मैंने खुद 3.5 महीने इस प्रयोग को करके देखा। माँ को करीब करीब 8 महीने होने वाले हैं इस प्रयोग को करते हुए। इतना गंध अंदर से निकलता है ना,
जब हम लोग उपवास पे रहते हैं, जब हम लोग रस आहार पे रहते हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ पर जमा हुआ है। बहुत सारे साधक कहते हैं कि गुरुजी पेट तो एक ही बुलंद का है, इसके अंदर पता नहीं इतना गंद कहाँ से निकल रहा है। आप भी ऐसे ही सोचेंगे। एक्चुअल में ये प्रयोग प्रैक्टिकल प्रयोग है, जो करेगा उसको पता लगेगा। तो पहले वो एक ऐड आती थी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैं कह रहा हूँ आपसे 2 दिन करके देखिए, 4 दिन करके देखिए, फिर विश्वास कर लीजिएगा। आपको स्वयं पता लगेगा कि क्या लेकर के हम अपने साथ घूम रहे हैं। इतनी बीमारी, तो सारी बीमारियों की जड़ पेट है। पेट मतलब बड़ी आंत, बड़ी आंत मतलब आंत में भरी हुई गंदगी। सारी बीमारियों की जड़ जब हमारी बड़ी आंत में भरी हुई गंदगी है, तो सारी बीमारियों का इलाज भी गंदगी की सफाई ही है और कोई नहीं है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि शरीर का शोधन कर दें और शरीर की समस्त गांठों को खत्म कर दें, वो चाहे कैसी भी गांठ हो। आपको मैं कई बार बोलता हूं कि गूगल पर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी एक भी गांठ, ठीक है। ना पेट मिलेगा, ना वेट मिलेगा और ना शरीर की कोई गांठ मिलेगी। तो आप इसको अपनाइए और आजीवन स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। तो हमारे इस दवा एवं रोग मुक्त दुनिया की इस परिकल्पना में आप हमारे साथ हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को भेजने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। तो अगले विषय के साथ में, अगले प्रश्न के साथ में अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।